नमस्कार। और जितने भी हमारे चैनल को देखने वाले हैं या जिसके चैनल पे हम अचानक आ जाते हैं, सबको सुबह का नमस्कार, शुभ प्रभात। और जैसे कि रात में एक बात ये हुई थी कि हमारे एक मित्र हैं, तो वो जॉब करते हैं सरकारी। तो उनको क्या हुआ कि वो जो है लहसुन और प्याज का बना हुआ खाद्य पदार्थ जो है अपने घर ले आया। तो ले आने के क्रम में सभी कोई जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, वो जो खाद्य पदार्थ बाहर से लाया गया था उसको इस प्रकार बहिष्कार किया गया, लगा कि कोई घटिया वस्तु ले आया है। तो हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग के समाज में प्याज और लहसुन का जो है उपयोग बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन हम लोग ठहरे गंवार मतलब ये हुआ कि ना तो रिलीजियस नॉलेज है, ना आपको इकोनॉमिकल ज्ञान है। दूसरी बात ये है कि हम बहुत सारे सब ऐसे आदमी हैं जिसको ये समझ में नहीं आता है कि कभी कभी हम लोग के यहाँ पूजा पाठ, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा ये सब आता है, या बहुत सारे सब त्यौहार आते हैं, तो उसमें ये पता नहीं चलता है कि लहसुन प्याज का परहेज तो अच्छा है कि चलो नहीं खाते हैं, उससे हमारा धर्म या हमारा धार्मिक पवित्रता जो भी हो नष्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये क्यों नहीं होता है कि जिस दिन हम त्यौहार करते हैं, जिस दिन हम कुछ करते हैं, जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं, क्या उस दिन झूठ बोलना सही होता है? क्या उस दिन हमारा धर्म अपवित्र नहीं होता है? ऐसा कभी होता है कि हम कोई कुकर्म कर बैठते हैं और लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, क्या उससे मेरा धर्म नष्ट नहीं होता है? और अगर मान लिया जाए उससे भी नहीं होता है तो बड़े बड़े कांड कर बैठते हैं, बहिष्कृत कर लेते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे सब लोग हैं जिसको प्रताड़ित करते हैं, फिर भी लहसुन से परहेज है। कोई भूखे मर रहा है, उसको हम 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन लहसुन से परहेज करेंगे, प्याज से परहेज करेंगे। उसको हम मरता देख सकते हैं लेकिन उसको मदद नहीं कर सकते। अब मदद का मतलब ये नहीं कि हम उसको रुपया पैसा से ही करें। आप शरीर से कीजिए, ज्ञान से कीजिए, बुद्धि से कीजिए, विवेक से कीजिए। ये सब हम नहीं करेंगे। अगर किसी को अभी फेस्टिवल के समय 2 रुपया का ज़रूरत है, उसको हम नहीं देंगे। 2 कपड़े का ज़रूरत होगा तो उसको हम नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अरे भाई, जब नहीं है तो लहसुन प्याज न खाओ, इसका ज्ञान कहाँ से आप क्यों दे रहे हैं किसी को? क्या आया है लहसुन प्याज में? हम कुकर्म कर लें, उससे हमारा धर्म पवित्र रह जाता है। हम कुछ कर लें, गरीब को मरता देख लें, पवित्र रह जाता है। हम किसी को गाली दे दें, पवित्र रह जाता है। हम किसी को श्राप दे दें, वो पवित्र हो जाता है। हम किसी की समस्याओं को समाधान न कर पाएँ, पवित्र हो जाते हैं। हम किसी को 2 वक्त का रोटी नहीं दे पाए, पवित्र हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कुकर्म हम लोग कर बैठते हैं, फिर भी हमारा धर्म पवित्र हो जाता है। मानवता छिन्न भिन्न हो जाए फिर भी धर्म पवित्र रहता है। लेकिन अगर हम लहसुन प्याज खा लें या कुछ और कर लें तो फिर हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। तो क्या वास्तव में इतना कमज़ोर हम लोग का धर्म है जो कि लहसुन प्याज ही बर्बाद कर देता है? या साइंटिफिक रीज़न होता है कि साइंटिफिक रीज़न से हम इस दिन नहीं खाएंगे? बातें बहुत हैं, समय कम है, लेकिन एक चीज़ हमेशा दीजिए,
और हर किसी का मंतव्य होता है, बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का, कि लहसुन प्याज से धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। हमारा कर्तव्य, हमारा व्यवहार, हमारा सोच, ये सब कहीं न कहीं हम लोग को परेशानी में डालता है। आज जो भी माँ बाप, बड़े बुजुर्ग बोलते कि हमारा बेटा हमको नहीं घर में रखता है, इस तरह का निकल गया है, बीवी का गुलाम हो गया है, तो पहले उन्होंने उसको कर दिया है। वो भी पहले अपनी उम्र में ये सब कर बैठे हैं और वही कर रहे हैं जो आपका बेटा किया है। आपका बाप जो कर रहे हैं वही बेटा कर रहा है। आप परवरिश उसको उस तरह किए, वो उस तरह कर रहा है। उसमें बेटा का कोई दोष नहीं है, आपका कर्म का दोष है, आपका परवरिश का दोष है। आज बहुत से सर समाज में ऐसा होता है, कहता है कि हमको किसी से क्या लेना देना, कमाते हम हैं, खाते अपना है, किसी से हमको क्या लेना देना। तो वक्त सबको खेल दिखाता है। आज अगर कोई कहता है कि हमको किसी से क्या लेना देना, तो जब वक्त खराब होता है तो उसी के पास आप जाते हैं जब किसी से क्या लेना देना। किसी मतलब हर कोई आ जाता है और उसको ये चीज़ सोचना होता है कि अब क्या जरूरी है। जब तुमको किसी से कोई ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या, तो तुम करो। आज तुम, जो इंसान कहता है कि हमको किसी से कोई ज़रूरत नहीं, वो दया के पात्र नहीं है, और जो उस पर दया करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। जब उसको किसी से लेना देना ही नहीं है तो फिर उस पर क्या दया। वो तो अपने आप का बाहुबली मतलब पवित्र आत्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, ये सब। अब एक बात बताते हैं, थोड़ा सा कहानी है। एक हम लोग के कोर्ट में कोई आए थे, तो उनको बोले कि देखिए मेरे यहाँ फैमिली मेम्बर्स में ये प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस तरह का वारदात मेरे यहाँ हुआ है। वो बोले कि नहीं 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 नहीं, हम उस सब में नहीं पढ़ने वाले हैं, तुम्हारा मामला है, तुम जानो, हम क्यों जाने और हम क्यों तुम्हारा बोलने जाएं। खाते हम हैं, रहते हम हैं, करते हम हैं, तुमको क्यों करें। तो बेचारा रोने लगा। फिर जो जैसा तैसा हुआ वो कर लिया। ऊपर वाला सब देखता है, अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी बोलते सब देखता है। तीसरे दिन उनके घर में भी वारदात हो गया। अब कहाँ जाओगे। तुम तो कल तक बोल रहा था, बता रहा था कि हमको किसी से नहीं लेना देना, आज ये बताओ कि अब क्या लेना देना। किसी से तो लेना देना होता है। कल तुम्हारा बाप मरेगा फिर भी 4 आदमी का जरूरत पड़ता है। वो 4 आदमी कहाँ से लाओगे। 4 आदमी, एक तुम रहोगे, 3 तो किसी और से हो जाओगे। उस दिन तुम किसके पास जाओगे। बेशर्मी का तो तब हद पार हो जाता है जब इंसान को भूल जाता है, उसकी सोच को भूल जाता है, उसका समाधान को भूल जाता है। वो अपना रोटी खाता है, अपना सेकता है, किसी को देखता नहीं है। धर्म कर्म में दे देगा, 2-4 रुपया दे देगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि बच्चे का शिक्षा के प्रति क्या करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आज के माहौल में लोग स्टैंडर्ड हो गए हैं। 10 बजे तक सोएंगे, शहरू कहलाएंगे। पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर खाएंगे, शहरू कहलाएंगे। नए एसी पंखा में रहेंगे, शहरी कहलाएंगे। शहरी कहलाने के लिए उसका 3 साल में ही क्यों नहीं मर जाए, लेकिन वो शहरी कहलाएंगे। वो ये नहीं करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सोच है, नहीं सोच है, वो कुछ नहीं। बस एक ही सोच है कि हमको करना है, लेकिन क्या करना है भगवान जाने। और अगर जो इंसान को रहता है कि नहीं, समाज में रहना है, समाज को देखना है, समाज के भरोसे रहना है, भले ठीक है, आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम पे भी रहिए, लेकिन कुछ समय समाज के लिए, कुछ वैसे लोगों के लिए भी ध्यान दीजिए जो समाज में रहता है। बहुत सारे सब लोग हैं। गरीब का मतलब ये नहीं कि जिसके पास अभी मोटा मोटी
इंडियन कल्चर में यही है, गरीब वही है जिसके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये गरीब बहुत प्रकार से होता है, जो शरीर से, सोच से, समय से, वस्तु से, बहुत सारे सब ऐसे, नॉलेज से, किताब से, कॉपी से, ऐसे सब गरीब पढ़ते हैं। लेकिन इसको कंक्लूड करके एक ही चीज़ बोलता है, जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब, ये मूर्खता वाला गरीब है। तो ऐसे सब लोग जो हैं वो सबको मदद करना चाहिए। लहसुन प्याज रोक टोक करने से कोई नहीं होता। आप किसी को 2 रुपया दे नहीं सकते हैं तो आपको, या किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी गरीब को नहीं देख सकते, किसी को एक पेट भोजन नहीं दे सकते हैं, और जिसको लगता है कि लहसुन प्याज से उसका धर्म नष्ट हो रहा है, ये छोटी सी वस्तु से धर्म नष्ट अगर हो जाता है तो वैसे धर्म का क्या करना। धर्म बनता है आपका व्यवहार से, आपका कर्म से, आपका सोच से। ये सब चीज़ होता है कि हम जब देखते हैं हमारा धर्म कब डेवलप करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, तो ये सब बातें होती है कि चलो हम करेंगे। हम आज क्या करते हैं, सिर्फ अपने के लिए, सिर्फ अपने के लिए जो भी होता है उसको एकत्र कर लेते हैं, और एकत्र करके जो अंदरूनी हिस्सा है, इंटरनल थॉट, उसके माध्यम से हम सोचते करें हम, मेरे पास 5 लाख आ गया, 50 लाख आ गया, अरे 1 करोड़ आ गया, उसको ठग लिए, अमीर भी बन गए, सेहत भी बने, देखने भी खूब सुंदर बन गए, सूरत भी अच्छा है। लेकिन वक्त कहीं न कहीं आपको देख रहा है, और वो वक्त तब देता है जब आपका संतान ही आपको दुख देगा, खाना नहीं देगा, जिस समय आप चल नहीं पाइएगा, लाठी की आवश्यकता होगी, किसी और इंसान की आवश्यकता होगी, उस समय जवानी का घमंड याद आएगा। अरे हम तो बोला करते थे हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सुंदरता, ये ताकत कुछ दिन के लिए है, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद अगर हम लोग का रहता है, हम लोग के पास रहता है, तो एक ही चीज़, हमारा व्यवहार। अगर हम 100,000 आदमी को मदद करेंगे, 100 करोड़ आदमी को मदद करेंगे, तो वो समझिए वो भी एक पूंजी हुआ, और वो पूंजी आए वक्त अगर मान जाए 1,000 मुड़ जाएगा, फिर भी 1 रहेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने सेल्फिश के लिए काम करते, मेरा स्वार्थ पूरा आ गया, किसी को ठग लिए, हम लोग बाहुबली समझ लेते हैं। कोई इंसान तो इसलिए ठगा जाता है जानबूझकर कि देखते हैं ये कितना गिरा हुआ इंसान है, कितना और गिर सकता है। आज बड़े बड़े हम बगल तक में देखते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, रिटायरमेंट, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी, एक से एक ब्रांडेड गाड़ी है। लेकिन आज ऐसी स्थिति होगी कि उसको चलने के लिए भी एक लाठी नहीं मिल रहा है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि उसने पूरा उम्र भर इतना पैसा उसको मिला कि सच में उसको किसी लोगों की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन अब लास्ट में उसको 4 आदमी भी सोचना चाहिए। अभी वो पैसा बहुत उसके पास है, अथाह है, लेकिन उसके पास आदमी नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है, तीनों खत्म हो गया। क्योंकि वो शुरू से जब तक उसके पास पैसा आते रहा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो इंसान आज तक में 1 भी रुपया किसी को नहीं दिया। 1 रुपया तो बाद वाली बात हुई। ये भी नहीं कि हम किसी के शादी समारोह में जाएं, या किसी का दुख तकलीफ़ में जाएं, या कहीं कुछ हुआ है तो जाएं, कभी नहीं। उनको सिर्फ, हमको लगता था कि सबसे बड़ा भगवान हम ही हैं। लेकिन वक्त सब कुछ देखता गया, और वक्त ने एक ऐसा खेल रचाया कि दुनिया जहान सब एक के रखा का रखा है। अभी उसको बोलने की भी शक्ति नहीं है, पैसा बहुत है, बेटा सब बाहर है, तो परवरिश वो ऐसा किया बेटा को, वो एक ही सोच दिया बेटा को कि सिर्फ पैसा कमाओ, धरती पे सिर्फ तुम्हारा पैसा ही अपना रिश्तेदार है, उसके बाद कुछ नहीं है।
लेकिन वक्त ने अलग डिफिनेशन दिया, बोला नहीं, यहाँ का तुम्हारा व्यवहार ही सब अपना है। आज अगर तुम सबको, अपने बेटे को सहयोग की भावना से पालते, सहयोग करने के बाद ये तुमको दुख नहीं देना पड़ता और न दुख देखना पड़ता। आज भले उम्र है, जवानी है, खूबसूरती है, सब है, लेकिन ये रहने वाला नहीं है। रहने वाला उम्र एक ही चीज़ है, आपका व्यवहार, आपका सोच, आपका समाज में क्या हुआ कार्य। और इस तरह अगर नहीं करते हैं तो कभी नहीं सक्सेस हो पाइएगा। पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आए दिन बुरे वक्त होंगे तो उस समय कोई नहीं रहेगा। बुरा वक्त में एक ही चीज़ रहता है, वो है आपका क्या हुआ अगले जन्म का या इस जन्म का सहयोग। अगर आप किसी का किए हैं सहयोग भूलवश, तो वो सहयोग होता है। आजकल क्या होता है, लोग अस्पताल में जाता है, एक केला दे दिया, सेल्फी फ़ोटो खिंचा लिया, अरे हम देखो केला दान कर रहे हैं। मदद उसका स्वास्थ्य से संबंधित हो, समाज में बहुत सारे सब। अभी के समय में क्या होता है, सब अपना अपना रिलीजियस को लेकर के डेवलप करना चाहता है, लेकिन वास्तव में किसी का डेवलप नहीं हो रहा है। सब अपने सोच के मुताबिक कार्य कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब है। किसी का हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपना सिर्फ देख रहे हैं। पैसा आ गया, चलो इसी में दुनिया, वो पैसा को ही अपना रिश्तेदार समझ लेता है। पैसा भी रहता है, सब कुछ रहता है। पता चलता है बेटा वो कमा रहा है 5 लाख रुपये महीना ऑस्ट्रेलिया में, 10 लाख रुपये महीना अमेरिका में, 15 लाख रुपये में। यहाँ उनके पास सब कुछ रहते हुए वो पड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जिस समय उसका उम्र था, जिस समय उसका सब कुछ करने का, तो उस समय बोलता था हमको किसी से मतलब नहीं है। तो वक्त ने दिखा गया कि मतलब तो तुमको सब कुछ है बेटा, लेकिन दुनिया तुम देखो। और रेरियाते तब तक रहिएगा जब तक आपका कष्ट पूरा नहीं होगा। मतलब कहता है ना, स्वर्ग और नर्क का डिफिनेशन यही क्लियर हो जाता है। आज नाम तो नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत सारे सब लोग हैं, जैसे अपना तो नहीं ध्यान बोलना चाहिए अपने बारे में कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई करता है समाज में, किसी को अगर आप सहयोग करते हैं तो समझिए वो भावना बहुत दिन तक आपके परिवार में, आपके आए जो मेंबर्स, उसके भविष्य में एक अहम योगदान देगा कि आप इस तरह का सहयोग किए हैं। और अगर सहयोग नहीं है तो फिर आपका जीवन बेकार है। और फिर वही बोलिएगा कि जो बोलना होता है, इसलिए हमेशा ये चीज़, और जिसमें भावना ये आ गया, हम लोग को सहयोग करना, हम लोग को समाज को विकास करना, हम लोग को समाज के लिए चलना है, तो इसके लिए बहुत आपको करना होगा। बहुत सारे सब ऐसे ये हैं, लोग भी कहते हैं, और शायद आप लोग का रिलीजियस पर्पस भी करता है, कि जिसको भक्ति में मन लग गया, जिसको भक्ति में मन लग गया, समझो भगवान ने उसको याद किया है। याद भक्ति में उसी को मन लगता है जो तो ये सब बातें हम इसलिए वीडियो बना रहे थे कि ये लहसुन प्याज को लेकर के बहुत बड़ी हो जाती है। हम झूठ बोलेंगे चलेगा, सच बोलेंगे चलेगा, कुछ नहीं होगा। हम परवरिश देंगे बच्चों को, चलेगा। आज हम देखा हुआ है, आज आप अपने माता पिता को नहीं पाले, माता पिता को नहीं देखे, तो आप क्यों किसी की संतान से उम्मीद बनाए बैठे हैं? और उसको आप कहते हैं कि क्या, कि हम इसी जन्म के लिए तुमको पाले थे, इसी जन्म के लिए किए थे, यही देखने के लिए किए थे, तुम हमको भूखा मारो और हम तुमको पाल पोस के बड़ा किए। तो ये ओल्हना देने से पहले आपको ये सोचना चाहिए आपने क्या किया था। आपने भी तो सास ससुर को, माँ बाप को यही किए थे।
उसको एक एकांत में बैठा दिए कि तुम वहाँ रहो, कल आए दिन वही तुम्हारा बेटा वही कर रहा है, तो सुख भी वही है, दुख भी वही है, स्वर्ग भी वही है, नरक भी वही है। बात ये नहीं कि श्रवण कुमार कौन है, बात है कि श्रवण कुमार के जैसा बनना। और श्रवण कुमार ही क्यों बने हम चंदन क्यों नहीं बने? वो अपने माँ बाप को कराया, हम समाज को तीर्थ कराएंगे, समाज को दिखाएंगे कि समाज में कितने डेवलप हैं, उसको हम तीर्थ क्यों नहीं करवाएं? माँ बाप तो माँ बाप होता है, किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो या किसी और का हो, तो हम उसको क्यों नहीं कराएं? आज हमारे बगल में यही सब है। एक बूढ़ा है, प्रोफेसर था, डॉक्टर प्रोफेसर था, उसका बेटा सब अमेरिका में है। 4 साल से वो बेड पे पड़ा है। एक भी आदमी नहीं है। पैसा तो इतना है कि वो जिंदगी 7 जिंदगी उसी तरह फ्री में खा सकता है। शुगर ये वो वगैरह 75 बीमारी, 40 डॉक्टर, 30 ये सब लगा हुआ है। डॉक्टर का ना होता है 6 बजे, आता है 11 बजे। कोई नहीं सुनता। तुम्हारा पैसा तुम्ही को मुबारक। जब कल तक तुम वो पैसा को रिश्तेदार बनाता, पैसे से पूछो कि अब क्या करें। तो बहुत सारे सब लोग बोले कि गूगल पे देखिए, मोबाइल पे देखिए, मोबाइल भी करे। अरे मोबाइल तो किसने बनाया? आदमी ने बनाया है। ऐसा थोड़ी कि मोबाइल ने आदमी को बनाया, आदमी ने मोबाइल को बनाया। आदमी ने मोबाइल को बनाया है। ठीक है, तुम कॉल किया, ठीक है, देखे कंपाउंडर को बोलता है कि 7 बजे तुम आना, आता है 11 बजे। 7 बजे 11 बजे तक तुम रहो, रे करता है 6 साल से बेड पे। यानी कि समझिए नर्क का पूरा नक्शा उसका यही नज़र आ रहा है। कल तक जब तक उम्र था, जब तक वो कार्य में थे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना मिलता था, उस समय तक उसको एक ही मन में भ्रम था कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं। आज मतलब का पूरी तरह परिभाषा उसको आ रहा है। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वक्त निकल गया, सब कुछ निकल गया, शरीर भी निकल गया, सुंदरता भी निकल गया। अब बोलने में भी उसको सोचना पड़ता है, हाथ कांपता है, बोल भी नहीं पाता है। बीमारियां इतना आ गया, थोक स्टॉक के भाव से आ गया है। अगर वही पैसा को जमा उसके पास नहीं रहता, वो समाज का भलाई क्या हो रहता, गांव शहर समाज क्या हो रहता। 10,000 करता तो कम से कम 10 आदमी उसके पास ऑटोमेटिक खड़ा रहता। उसको ग्लानि होता कि चलो कम से कम ये इंसान आज मेरा किया था तो आज रहता। आज वो किसी का नहीं किया है। यहाँ तक क्या भगवान का कृपा है कि भगवान भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये हमारी जीवनी है। हम रोज़ मंदिर जाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम धार्मिक हैं। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ जाते हैं, रोज़ जाते हैं, कभी नहीं। बहुत सारे सब लोगों के तो मंदिर में भीड़ पड़ा हुआ है, चंडाल पंडाल है और वगैरह वगैरह सब बना के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरे करना है भक्ति तो अपने व्यवहार में कीजिए, व्यवहार को, सोच को बनाइए, सात्विक बनाइए। व्यवहार अगर कुशल रहेगा तो दुनिया सब कुछ रहेगा। अब एक छोटी सी कहानी याद आती है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आज संडे है, वैसे भी हम लोग ये देखते हैं कि एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे सब लोग जो थे मंदिर जाते थे और पूजा पाठ, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस सब मनाते थे, धूमधाम से मनाते थे। उनको लगता था कि नहीं चलो मेरा अल्लाह जो ऊपर वाला जो है वो खुश हो जाएगा हमारा पूजा पाठ को देख करके। जैसे मान लीजिए कोई बकरीद मना लेता, कोई ईद मना लेता है, कोई बड़ा दिन का सेलिब्रेशन कर लेता है, तो सब अपने अपने में कर लेता था। तो हर कोई जाता था और हर कोई अपना पूजा पाठ करता, डेली के समय भगवान को भी खुश करने का प्रयास करता, और डेली हो रहा था। और इस तरह से उस गांव में एक आदमी था, उसको भगवान से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता था। सवेरे जगते थे,
समाज के जितने भी काम होते थे, लोगों को जितना भी ज़रूरत होता तो उस हिसाब से वो काम करते थे। तो जब करते थे तो और काम करने का जो उनका प्रक्रिया था निश्चल भाव से था, यानी किसी के प्रति लोभ इच्छा नहीं। काम दिन भर कर दिया, जो खाना दे दिया मस्ती कर लेते थे। डेली सब वो उसका वही काम था, सवेरे जगह काम किया, ये किया वो किया, सब कर दिया, परिवार भी चलता था, जहाँ कर दिया। शाम को काम करके आता था, अरे ये कर देना, वो कर देता था। उसके मन में कोई छल प्रपंच नहीं था। लोग बोलता था बुढ़वा है, गधा, ये वगैरह वगैरह। तो जितने भी समाज में लोग थे सब मंदिर जाते, सब पूजा पाठ करते थे, टीका लगाते थे, एकदम लंबा चौड़ा सब कुछ करते थे। लेकिन नहीं कहा जाता है भगवान और भक्त का, तो जब सब सोया हुआ था तो भगवान जो है खुद उनके पास आया, जो कर्म किया था। बोला वो मंदिर जो जाता है वो दिखावा कर रहा है, पूजा तो वास्तव में तुमने किया। और उसको बोला कि तुम अपना वरदान मांगो। वो भी इंसान ऐसा था कि वरदान भी मांगा तो दूसरों के लिए मांगा। और जब दूसरों के लिए मांगा तो अब समझिए वो कैसा इंसान होगा। जो मंदिर गया, मस्जिद गया, इधर गया उधर गया, उसको कुछ नहीं मिला। इसमें त्याग की भावना थी, आज त्यागा, आज इसको ये हुआ। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए, सहयोग कीजिए, समाधान कीजिए। आज आपके पास वक्त है तो एक व्यवहार का पूंजी बनाइए। पैसा का पूंजी कितना काम आएगा ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन व्यवहार का पूंजी जो है ये आपका आने वाली पीढ़ी को भी सहयोग करेगा और हमेशा करेगा। इसमें आपको मानना हो मानिए, नहीं मानना हो नहीं मानिए। वीडियो अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, लेकिन हाँ ये नहीं कि सिर्फ आप ही को बताया जा रहा है कि इस तरह। इसमें हमको भी करना चाहिए, मदद, जहाँ जो हो ज़रूरत भर करना चाहिए। ये नहीं कि हम वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि पहले हमको करना होगा, हम करेंगे, हम कर रहे हैं, इतना सा से चलेंगे फिर इतना होगा, लेकिन पहले इतना करना होगा, स्टार्टिंग पीरियड करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी के सवाल में होगा कि आप मेरे बारे में पूछता होगा कि आप क्या करते हैं, बड़ा तो डिंग हाँक दी, आप क्या करते हैं? हाँ करते हैं। अब क्या करते हैं इसके लिए फिर आपको मेरा वीडियो देखना होगा, और इसके लिए कैसे इसमें ये होता है। हम ये नहीं मानते कि मेरा फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, ये सब हम नहीं करते। हम एक ही चीज़ जानते हैं, अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात करते हैं। लेकिन भावना वही रहना चाहिए, सोच यही रहना चाहिए कि हम किसी का समाधान करें। और हमेशा याद रखिए, फर्स्ट हम लोग का धर्म उतना कमज़ोर नहीं है जो कि लहसुन प्याज से भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा बात है कि अगर भक्ति करनी है तो समाज के सहयोग से कीजिए, शिक्षा से कीजिए। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अगर एक रोटी खाते हैं तो आधे बगल वाले को भी देखिए। अमीर इंसान तभी होता है जब मेरे साथ साथ पड़ोस वाला भी चावल दाल सब्जी खाए। अमीर हम नहीं है कि हम दाल भात सब्जी खा लिया, बगल वाला नमक रोटी या भूखे मर रहा है या बच्चा रो रहा है और हम खा रहे हैं, हम अमीर कहला रहे हैं, हम रिलीजियस कहला रहे हैं, हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो जा कर के भूखे मर रहा है, वो भूखे मर रहा है, हम लहसुन प्याज पे रोक लगा दें। ये सबको परहेज करना चाहिए। तो इसी सब को लेकर के अपनी बातों को रखना चाहिए और करना चाहिए। हमेशा केयरफुल रहिए, अवेयरनेस रहिए और धर्म को एक अच्छी राह पे लेके चलिए। धर्म को मतलब अपने व्यवहार को, इसीलिए कहता है अगर हम सुधर जाएंगे तो युग सुधर जाएगा। हर कोई बड़े बुजुर्ग अनुभवी कहते हैं, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। अगर हम सुधर के चलेंगे तो वही सेवा है। ये नहीं कि इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिए हम सुधर गए, हम अच्छा किए, कभी नहीं। हमेशा वर्क करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। समाधान की ओर आप जितना डेवलप करेंगे उतना आपका विकास होगा, और यही विकास आपका एक दिन पूंजी बनेगा
और जब आपको समाज की वक्त की ज़रूरत होगी तो वही सब खड़े होंगे। और अगर किसी के मन में भ्रम है कि हम धनवान हैं, मेरे पास पैसा बहुत है, तो सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पैसा के साथ साथ पैसा जब आता है तो उसके साथ पहले एक आता है घमंड, ईगो। क्योंकि ईगो अगर नहीं आएगा तो पैसा विनाश का रूप धारण नहीं करेगा, चाहे 10% हो या 10 लाख हो, 10 करोड़ हो। तो इसीलिए भगवान पैसा उसी को देता है जिसके पास घमंड हो। जिसके पास घमंड नहीं होता उसके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि जानता है इसका विनाश करने के लिए कुछ नहीं मेरे पास है। और पैसा वह रूप है जो कि विनाश करने का एक जरिया है। पहले आपके पास घमंड आएगा, फिर पैसा आएगा, और जैसे पैसा आया आपका पैर ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। नीचे लोग को जानिएगा नहीं, स्टैंडर्ड कीजिएगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग 4 व्हीलर पे एकदम स्टाइलिश से जाता है, एकदम फटफटिया चला करके जाता है, लोग पैदल जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि जब उसका फटफटिया पंक्चर हो जाता है या फिर 4 व्हीलर कुछ हो जाता है तो उस समय उसको दुनिया औकात पता चलता। पैदल वाला चलता हंसते वाला और पूछता है की हाल रहे, ठीक है ना? बोलता अरे की कर्म कब तुम भी चलो मेरे साथ। अब मिस्त्री आएगा उतना दूर से तब ना, तुम सोचो अपना वक्त। आज अगर वो इंसानोती करेगा तो काहे थी करेगा। तो वक्त बहुत बड़ा है। पैसा उसा दौलत शोहरत खूबसूरती कुछ नहीं, वक्त है। वक्त के सामने किसी का नहीं चलता है। तो इसीलिए वक्त को कहता है कि हम पढ़ लिख के बड़े बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, कभी नहीं। बड़ा बनना है तो अपने व्यवहार से बनिए, समाज से। अगर कोई SDO बनता है, DM बनता है, पदाधिकारी SP IAS बनता है तो कितने दिन के लिए? 35 साल के लिए, जब तक नौकरी है। उसके बाद फिर आपको फिर वहीं आना है जहां से आप गए थे, और आपका व्यवहार जो रहेगा वही रहेगा। अरे अपना व्यवहार से SP DSP IAS बनिए ना भाई। तो ये सब बहुत मायने रखता है। तो अब ये देखना कि अपने व्यवहार से, लोग पढ़े लिखे में IAS IPS बन जाते हैं लेकिन व्यवहार में एक प्यून भी नहीं रहते हैं। तो हम यही मनाएंगे, जो वीडियो देखे तो हम यही सोचेंगे कि भगवान जो बुद्धि दिया है वो बुद्धि जो है व्यवहार में बदल जाए, और किसी का अगर हम सहयोग में आ जाएं, व्यवहार में आ जाएं, तो यही ये है। हाँ, लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगेगा हम जानते हैं, और सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें और अच्छी चीज़ बहुत ही कम लोगों को अच्छा लगता है। ज़्यादातर तो बोलेंगे दो बकवास वीडियो है, कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन बकवास है, अगर इसको आप समझ जाइएगा, इसको आप ध्यान में ला लीजिएगा, तब तो आप एक तरह से पूंजीवान बन जाइएगा, पूंजीवादी बन जाइएगा कि चलो इसको इस तरह किया है। आज बगल में एगो को बोल रहे थे इसी तरह कि कुछ है तो गरीब लोगों में बांट दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बोला पागल हो गए क्या यार, ये सबको कितनों भी दोगे तो फिर भी मांगने आ जाएगा। अरे उसको ज़रूरत है, वो आएगा। हमको भी ज़रूरत है, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, कुछ मांगते हैं भगवान से, तो उम्मीद जहाँ है वहाँ मांगेगा ही। अरे उसको 100 रुपया नहीं देंगे, 50 टका देंगे, 10 टका देंगे, 5 टका देंगे, 1 ही टका देंगे। विवेक देंगे, कमाने का एक जरिया बताएंगे, तुम इस तरह कमा सकते हो। कहता नहीं, जिसका जितना सोच होता है उतना ही वो बोल पाता है। अरे भगवान ने हम लोग को मौका दिया है। भगवान हम लोग को पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, मजदूर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? तो 99% बोला हमको सर नौकर बनाइए, हमको मालिक नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उसको गुलामी अच्छी लगती है। जो लोग हैं गुलामी अच्छी लगती है। पुलिस बन जाएगा, वो नौकरी, सरकारी नौकरी ले लेगा, 7-8 घंटे नौकर बनेंगे, माँ बाप खुश रहेगा, अरे मेरा बेटा जो है शानदार एक नौकर बना है, गुलाम बना है।
और उस गुलामी की खुशी में घर में पूजा करेगा, कीर्तन करेगा, भजन करेगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, चर्च जाएगा, सब जगह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन एक नहीं बनेगा, मतलब मालिक। लोग जितना सोच सकता है, जितना समझ सकता है, वो उतना बोलता है। आप नौकर बनिए, पूरा दुनिया में अरे क्या बना, नौकर बना है। कहाँ? पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट झाड़ू लगा रहा है, ये भी वो प्राउड फील कर रहा है, चलो अरे शानदार नौकर बने हैं। अरे दोस्त, काम ऐसा करो जो कि करने में मन लग जाए। बोलता है कि नौकरी में जितना आप नौकरी में काम समय देते हैं, ध्यान देते हैं, और अगर आप किसी अपने काम में मोहब्बत कर लीजिए काम से, तो फिर देखिए आपको काम भी करता है। जो आप काम करते, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम अगर आप करते हैं और काम कहता है, कोई भी काम कोई भी हो, वो कहता है, काम का डिफिनेशन है कि मुझसे मोहब्बत करके तो देख, तुझे जन्नत की सैर न करा दूँ तो करना। तो इसलिए काम कीजिए और काम से मोहब्बत कीजिए। जब काम से आप मोहब्बत कीजिएगा ना, तो कभी थकान महसूस नहीं होगी। और जब थकान महसूस नहीं होगी तो समझ जाइए आपका जीवन जो है सफल हो गया है। और लोग बोलता है कि दो फलना, ये बोलता है कि अपना काम करो, तुम पकौड़ी छानेंगे। अरे बुड़बक, तुम्हारा सोच ही, एजुकेशन ही पकौड़ी छानने लायक है। तुम छानोगे, तुम उसी लायक हो। तुमको अपना सोचने की शक्ति नहीं है। तुमको एक ही शक्ति है कि हम कैसे गुलाम बनेंगे। आज 28,000, 30,000, 35,000 के लिए लोग 8 घंटा 9 घंटा बकरी गिनता है, गाय गिनता है, भालू गिनता है, सब कुछ गिनता है। और जब सब कुछ करता है तो शाम को उसका बड़ा पदाधिकारी ऐसा डायलॉग के साथ उसको लेक्चर देता है कि पता चलता है नस्ल सीधा हो जाएगा। लेकिन अपना स्वतंत्र काम क्या है? जब मन किया काम किया, अपने आप को बॉस, काम भी करेंगे, बॉस भी करेंगे। जैसे एक छोटा छोटा देखिएगा डेवलपर होता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, कोई ये करेगा। बड़े बड़े देशों में कभी गुलामी मंजूर नहीं की है। बड़े बड़े देश टेक्नोलॉजी से मातवीर बना है। अब बताइए, छोटा छोटा मोबाइल बनाने वाला अरबों खरबों का ट्रांजैक्शन है, कभी कोई नौकरिया ट्रांजैक्शन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अगर उसके घर में आमदनी से ज़्यादा एक बीड़ी भी पा लेता है तो उसका ईडी छप्पा मारेगा, ये बीड़ी कहाँ से आया, 5 टका ज़्यादा कहाँ से आया। और एक बिजनेसमैन के पास कितनों रहेगा, कहाँ से आया, कोई नहीं है। आज सरकारी कर्मचारी के पास अगर 10 लाख रुपया आता है तो उसको पूछता है कहाँ से आया 10 लाख। हम लोग के पास 10 करोड़ रुपया जगह किसी को पूछने का हिम्मत नहीं कहाँ से आया। वो हमको पूछ सकता है क्योंकि उस समय नौकर हम हैं उसका। और मुझे नौकर बनना, गुलामी करना अच्छा लगता है। हम अगर यहाँ से जा कर के कहीं झाड़ू दे देंगे, वो बेशर्मी की बात है। अगर कोई पदाधिकारी की पत्नी हमसे बाथरूम साफ करवाए, लैट्रिन साफ करवाए, और शाम को फुल पैंट निकल करके कोई बोले अरे क्या करते, नौकरी करते हैं, प्राउड फील होगा। तो ये सब बातों को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। ये सब बातें बहुत है, समय कम है और थोड़ा सा बाबू रो रहा है, तो इसीलिए फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बात अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा अगर नहीं लगता है तो बस सुन लीजिए और कुछ जो मंतव्य दे दीजिए। जय भारत, जय हिंद।